हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बजट 2022-23 के जितने सारे फैक्ट हैं, ताकि आपका एक ओवरव्यू हो सके और एग्जाम में प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प मिले। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार बजट के जितने सारे फैक्ट हैं। पहला फैक्ट हम लोग देखते हैं, 747 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस बजट हुआ पेश। इस बार भी राज्य सरकार ने 4,447 करोड़ रुपए के रेवेन्यू सरप्लस राजस्व बजट पेश किया है। इस राजस्व अधिशेष में का उपयोग भौतिक अधिसंरचना में निवेश में होगा। इससे सड़क, भवन, बिजली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सिंचाई योजनाएं समेत अन्य पूंजीगत परिसंपत्तियां के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। अगला फैक्ट हम लोग देखें, राजकोषीय घाटा 2022-23 के लिए 25,885 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा है, जो जीएसडीपी का 3.47% है। एफआरबीएम फाइनेंशियल रिसोर्स बजट मैनेजमेंट के नियमानुसार यह घाटा 3.5% से कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने कोरोना काल में भी बेहतर आर्थिक प्रबंधन का उदाहरण देते हुए इसे मानक के अनुरूप रखा है। अगला है पूंजीगत परिव्यय, नए निर्माण या संपत्तियों को बनाने या इनके सुदृढ़ीकरण में जो राशि खर्च की जाती है वो पूंजीगत व्यय होती है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में यह नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,038 करोड़ रुपये कम है। 2021-22 में यह राशि 30,788 करोड़ रुपये थी, जो 2022-23 के लिए 29,749 करोड़ रुपये हो गई है। अगला फैक्ट है रुपये का हिसाब किताब। इसमें हम लोग देखिए, रुपया आता है तो ₹1 का ये 17.13% ये लोक ऋण के लिए आता है। 24.38 केंद्र सरकार से सहायता अनुदान, 17.40 राज्य सरकार के कर राजस्व से, 0.18 ऋण की वसूली, 38.33 केंद्रीय करों के में राज्य का अंश, 2.58 राज्य का कर भिन्न राजस्व। रुपया जाता है तो ये देखिए 6.17 लोक ऋण में, 0.01 सहायता अनुदान व अंशदान, 25.25 आर्थिक सेवाएं, 0.55 ऋण और पेशगिया के लिए, 40.20 सामाजिक सेवाएं के लिए, 27.82 समान सेवाएं के लिए जाता है। अगला फैक्ट हम लोग देखिए, शिक्षा बजट में 1200 करोड़ की वृद्धि। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कार्यान्वयन का ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए मिशन निपुण कार्यक्रम पर जोर दिया है। यही वजह है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के शिक्षा बजट में 1155.94 रुपये की बढ़ोतरी की है। इस बार शिक्षा बजट कुल 39,191.87 करोड़ रुपये का है, जबकि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा बजट 38,035.93 करोड़ रुपये का है। अब मिडिल स्कूलों में भी बेहतर ई कनेक्ट के लिए स्मार्ट क्लास होगी। 6 शहर में बनेंगे मॉडल टाउन। 5वें निश्चय स्वस्थ शहर विकसित शहर के तहत मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ के साथ मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्य में काफ़ी प्रगति दिखेगी। साथ ही इसी के तहत वृद्धजनों के लिए अप्रैल 22 से सभी वृद्धजन आश्रय कार्यरत हो जाएंगे। दूसरे शहरों में रहने वाले गरीबों को आवास भी दिए जाएंगे। अगला फैक्ट है, 1,000 नई दुग्ध सहकारी समितियों का हुई गठित। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2024-25 तक 56 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 7,000 गाँव में दूध सहकारी समितियों का गठन किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 में 1,000 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित हुई है। इसमें 40% महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां बनी हैं। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का लक्ष्य सभी 263 नगर निकाय और प्रखंड मुख्यालय में सुधा बूथ खोलने का लक्ष्य है। अगला फैक्ट है, उद्यमशील विद्यार्थियों को मिलेगी 10-10 लाख रुपए की मदद। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रोजगार सृजन हेतु सरकार ने नए बजट में सूचना एवं प्रौद्योगिकी सेक्टर को बढ़ावा देने पर बल है। राज्य में बीपीओ सेक्टर को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। वही बीपीओ स्थापित करने वाले सब्सिडी भी मिलेगी। यह राशि कितनी होगी, यह पॉलिसी मैटर में तय होगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कुल 231.83 करोड़ का बजट तय किया गया है। तो चालू वित्त वर्ष के विभागीय बजट 277.18 करोड़ रुपये से 45.35 करोड़ रुपये कम है। बावजूद नए बजट में शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी उद्यमी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में योग्य लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, बीपीओ स्थापित करने वालों को मिलेगी सब्सिडी। प्रदेश में आईटी सेक्टर के विकास को बनेगी पॉलिसी। शैक्षणिक संस्थानों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए विद्यार्थी उद्यमी योजना की घोषणा। इस योजना में योग्य लाभार्थी को 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिलेगी।
अगला फैक्ट है नए क्लस्टर व औद्योगिक स्किल बढ़ाने पर फोकस। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उद्योग विभाग का बजट बढ़ाया गया है। इसकी मद की राशि बढ़ी है। बेटा में 10 एकड़ में आईपीटी की स्थापना। पटना में बेटा में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा 10 एकड़ में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी आईपीटी की स्थापना की जाएगी। अगला फैक्ट हम लोग देख सकते हैं बेगूसराय में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, बेतिया में कुमार बाग एवं टॉय क्लस्टर, मोतीपुर में मेगा फूड पार्क, फार्मा एंड सर्जिकल पार्क, औद्योगिक क्षेत्र में गरौल में प्लास्टिक पार्क, बेतिया के कुमार बाग में ही टेक्सटाइल व एपरेल पार्क की स्थापना की जानी है। इस पर अनुमानित व्यय 150 करोड़ रुपये है। बुनकरों को मदद की जाने की भी उद्योग विभाग के बजट के आखिरी हिस्से में जिक्र है। कारीगर सम्मान योजना के तहत राज्य के बुनकरों को 10,000 रुपये प्रति ग्रामोदय इकाई कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दिया जाना है। ऑक्सीजन उत्पादन इकाई को 30% पूंजीगत अनुदान तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत उच्च प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र को मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। अगला है 2025 तक आईआईटी व पॉलिटेक्निक संस्थानों में ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू होंगे। अगला फैक्ट है राज्य पर 2.27 लाख करोड़ का कर्ज। कोरोना के कारण केंद्र और राज्य दोनों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होने से सरकार को ऋण का अधिक सहारा लेना पड़ा। 2020-21 में यह 1,77,214 करोड़ रुपये लोक ऋण लिया था, जो उस समय के जीएसडीपी 6,18,628 करोड़ रुपये का 28.65% था। 31 मार्च 2021 के अंत तक यह राशि बढ़कर 2,27,197 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह बिहार में 2020-21 के दौरान कुल राजस्व प्राप्ति का 9.74% ब्याज अदायगी में खर्च किया गया, जो 14वां वित्त आयोग की अनुशंसा 10% से कम है। यह भी एक बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का उदाहरण है। अगला फैक्ट है समाज कल्याण विभाग 2022-23 में इसकी मद में 8,132.46 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में मद में 68.66 करोड़ रुपये, कुल 8,201.13 करोड़ रुपये का बजट का उपबंध का प्रस्ताव है। अगला फैक्ट है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2022-23 में इसकी मद में 18,18.53 करोड़ रुपये तथा स्थापना प्रतिबद्ध मद में 55.33 करोड़ रुपये 1873.46 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है। अगला फैक्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग 2022-23 में इसकी मद में 1414.95 करोड़ रुपये तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 314.65 करोड़ रुपये 1729.60 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अगला फैक्ट हम लोग देख रहे हैं यह मिल रहा है लाभ। पहला है आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए पोशाक योजना के तहत 14.66 लाख बच्चे 400 रुपये की दर से पोशाक की राशि दी गई है। अगला फैक्ट है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 6,57,393 लाभुकों को लाभ मिला है। साथ ही मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि प्रारंभ की गई है। अगला है राज्य में 81 गृह संचालित है, जिसके माध्यम से अनाथ, बेसहारा और बेघर बच्चों को रखा जाता है। अगला है कोरोना काल में परवरिश योजना के तहत 0 से 18 साल के बच्चों को 1,000 रुपया प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। 2021-22 में 13,002 बच्चों को अब तक इससे जोड़ा गया है। अंतर्जातीय विवाह करने वाली 208 महिलाओं को 2021-22 में 2.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। अगला है कुष्ठ रोगियों के जीविकोपार्जन व उन्हें भिक्षावृत्ति से दूर करने के लिए बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना अंतर्गत 2021-22 में 12,559 लाभुकों को 22.60 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अगला है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत कुल 2013 मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 709 एवं करीब अंत्येष्टि योजना के अंतर्गत 19,757 लाभुकों को भुगतान किया गया है। अगला फैक्ट है 12,375 करोड़ रुपये से बुजुर्गों व अल्पसंख्यकों को मदद मिल रहा है, जिसमें हम लोग देखें राज्य सरकार 2022 से 23 में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों, अल्पसंख्यकों व अन्य वंचित सभी वर्गों के कल्याण के लिए कुल 12,375.07 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पोषाहार योजना के तहत आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 माह 6 वर्ष के समान कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों और गर्भवती को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। 2021-22 योजना के तहत 27.28 लाख बच्चों को पका भोजन, 23.32 लाख बच्चों के लिए
टेक होम राशन तथा 10.52 लाख गर्भवती व धात्री महिलाओं को टेक होम राशन दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 21.97 लाख गर्भवती धात्री महिलाओं को 5 रुपये का भुगतान 3 किस्तों में दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत वैसी 11 से 14 वर्ष की किशोरियां जो स्कूल नहीं जा रही थी, उनका नामांकन भी विद्यालय में कराया गया है। अगला फैक्ट है, बक्सर का चौसा पावर प्लांट अगले साल हो जाएगा चालू, मिलेगा 1320 मेगावाट बिजली। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऊर्जा विभाग राज्य बजट का 11,475.97 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इसमें 1586.52 करोड़ रुपये स्कीम मद में, जबकि 9889.45 करोड़ रुपये स्थापना व प्रतिबंध व्यय मद में खर्च होंगे। बजट के मुताबिक चौसा बक्सर की 660 मेगावाट की 2 इकाइयों का वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से बिहार को 85% बिजली मिलेगी। इसके साथ ही करजरा व पीरपैंती में पावर प्लांट के उपलब्ध भूमि पर 250 से 250 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। फिलहाल राज्य में 154 ग्रिड उपकेंद्र है, जिनकी संख्या वर्ष 2022-23 में बढ़कर 176 हो जाएगी। साथ ही 200 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना प्रक्रियाधीन है। साथ ही पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी। राज्य के शहरी एवं ग्रामीण निजी आवासीय भवनों में 113 भवनों पर 583 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जा रही है। राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों पर कैम्प्लेक्स मॉडल के तहत 9.8 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना हो चुकी है, जबकि शेष 2.5 मेगावाट का कार्य प्रगति पर है। अगला फैक्ट है, रिसर्च और नई तकनीक से बढ़ेगी किसानों की आमदनी। कोरोना काल में कृषि विकास दर 3.7% रहने से उत्साहित बिहार सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में खेती, किसान और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 7712.30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट किसानों की आमदनी बढ़ाने पर खास जोर दिया गया है। खेती के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। जरूरी कृषि सेवाओं और नए जमाने की तकनीक से उत्पादन बढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना और मजबूती पर ध्यान दिया गया है। पिछले साल कृषि बजट के मुकाबले 249.33 करोड़ रुपये अधिक राशि की वृद्धि कर इसके संकेत भी दे दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि के मद में बिहार सरकार ने करीब 3334.97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। वित्तीय बजट 2022-23 में कृषि बजट 3584.31 करोड़ है। कुल बजट में हिस्सेदारी 1.51% है। बीते बजट से तुलना करें तो इसकी मद में 213.61 तथा स्थापना मद में 35 करोड़ के करीब वृद्धि हुई है। सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत किसान संगठनों को 35% अनुदान उपलब्ध कराएगी। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षण देने के किसान चौपाल, किसान मेला, किसान पाठशाला और किसान के परिभ्रमण का कार्यक्रम पर जोर बरकरार है। अगला हम लोग देख सकते हैं, 3334 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि मद में राज्य सरकार की ओर से। 7712.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे कृषि मद में। किसान की आय बढ़ाने में सरकार का फोकस। किसान ऐसे सीख रहे हैं तकनीक। 8405 किसान चौपाल लगी। 599 किसान पाठशाला। 7,59,285 किसान प्रशिक्षित। 18 किसान मेला आयोजित। अगला फैक्ट है, सोलर लाइट 200 करोड़ गांव के हर वार्ड की सड़कों और गलियों को जगमग करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट में प्रावधान किया गया। बिहार विधानमंडल में पेश किए गए बजट में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 200 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज विभाग ने बजट में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गाँव समृद्ध गाँव कार्यक्रम चलाया जाना है। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थलों पर ब्रेडा द्वारा सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। राज्य के कुल 8067 ग्राम पंचायतों में से 1434 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। इसके अलावा 1766 पंचायत सरकार भवन अभी निर्माणाधीन है। इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अगला फैक्ट है, 3.29 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। सरकार कौशल विकास जीविका द्वारा ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगी। अब तक 3.29 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 150 तालाब जीविका संपोषित ग्राम संगठनों को प्रदान करने का लक्ष्य है।
पौधशाला सृजन और सघन वृक्षारोपण के तहत 4.50 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 54.20% है। 2022-23 के लिए 25 करोड़ मानव दिवस सृजन की संभावना है। 2 करोड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। ग्रामीण कौशल योजना में 12,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर मिलेगा रोजगार। 2 करोड़ पेड़ लगेंगे। अगला है स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 9 दीदी की रसोई, 150 रूरल रिटेल मार्ट खुलेंगे। 13 जिलों में गोवर्धन इकाई खुलेगी। 2400 ग्राम पंचायतों में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाएगा। 230 प्रखंड में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित। अगला फैक्ट है 16,000 करोड़ से चकाचक होगी राजधानी। तो इसमें हम लोग देखें 16,430 करोड़ रुपये से खर्च होंगे सड़कों के निर्माण व मरम्मत में की जाएगी। 5,819.3 करोड़ रुपये लागत से NH और HS का किया जाएगा निर्माण। विकास की सड़क राज्य में इस साल 2022-23 में सड़क का निर्माण और मरम्मत पर 16,430.99 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे NH और NH पर 5819.3 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही ग्रामीण सड़कों पर 10,611.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे। राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश नए बजट में यह प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद राज्य में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाना है। इसके तहत कच्ची दरगाह से विधुपुर, सुल्तानगंज से अगवानी घाट और विक्रमशिला सेतु समांतर नए पुल के निर्माण प्रक्रिया में तेजी आएगी। महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन मई 2022 तक बन जाएगा। साथ ही महात्मा गांधी सेतु समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है। बजट में यह जिक्र किया गया है 7 निश्चय 2 के सुलभ संपर्कता के तहत अधिक जाम लगने वाली सड़कों पर बाईपास या एलिवेटेड सड़कें बनाई जाएगी। इसकी मंजूरी कार्रवाई की जा रही है। अगला फैक्ट है पशु व मत्स्य 7,000 गाँव में दूध सहकारी समिति। सरकार आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत आगामी वित्त वर्ष में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार करेगी। देसी गौवंश और संरक्षण एवं विकास के लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। 2024-25 तक 7,000 गाँव को दुग्ध सहकारी समितियों के आच्छादित किया जाना है। इसमें 40% महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। 40% महिला दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी। 6.83 लाख टन मत्स्य के उत्पादन कर बिहार का चौथा राज्य हो गया है। बड़े पैमाने पर किया जाएगा। चौड़ क्षेत्र विकास बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तालाबों और पोखरों एवं बड़े जलाशयों में मछली पालन की योजना केंद्र में रहेगी। 6.83 लाख टन मत्स्य उत्पादन कर बिहार देश का चौथा राज्य हो गया है। राज्य में प्रति व्यक्ति मत्स्य की उपलब्धता 9.60 किलोग्राम है। 2025 तक 30.10 करोड़ से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन तंत्र विस्तारित किया जाएगा। अगला फैक्ट देख सकते हैं किस मद में कितनी रकम मिली। तो शिक्षा में देखें तो यह मिली 39,191.87, 16.49%। पेंशन में देखें तो 24,252.29, 10.20%। ब्याज भुगतान में देखें 16,305.03, 6.86%। वहीं हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें 16,134.39 करोड़, ये 6.89% मिली। ग्रामीण विकास में देखें तो 15,456.47 करोड़, इसमें प्रतिशत में देखें 6.50 करोड़। कर्ज भुगतान में देखें 14,670.03, इसमें हम लोग देखें 6.17%। गृह में हम लोग देखें तो 14,372.76% में देखें 6.5%। ऊर्जा के क्षेत्र में देखें तो 11,475.97% में देखें 4.83%। ग्रामीण कार्य में देखें तो 10,611.96 करोड़, परसेंट में 4.46%। पंचायती राज में देखें तो 98,101.41 करोड़, इसका हम लोग परसेंटेज में देखें 4.12%। समाज कल्याण के क्षेत्र में देखें तो 82,101.12 करोड़, परसेंट में 3.45%। नगर विकास में 8,175.94 करोड़, इसमें परसेंट में देखें 3.44 करोड़ परसेंट पथ निर्माण विभाग में देखें तो 58,119.03, परसेंटेज में देखें तो 2.45%। भवन निर्माण में देखें तो 49,161.12, परसेंटेज 2.9%। जल संसाधन में देखें तो 43,110.57, परसेंटेज 1.81%। आपदा प्रबंधन में देखें 36,96.98 करोड़, इसमें परसेंटेज में देखें 1.56%। कृषि विभाग 35,84.31, परसेंट 1.51% है।
अगला है वित्त में देखें तो 2421.24 करोड़, परसेंट में देखें तो 1.02%, पीएचडी में देखें 2380.38 करोड़, परसेंट 1%, योजना एवं विकास में देखें तो 2187.82%, 0.92%, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा में देखें 1873.86, परसेंटेज 0.89%, SC/ST में देखें 1719.60, परसेंटेज 0.73%, उद्योग में देखें 1643.74, परसेंटेज 0.69%, पशु एवं मत्स्य के क्षेत्र में देखें 1589.69 करोड़, इसमें हम लोग देखें परसेंटेज 0.67%, राजस्व एवं भूमि पर देखें 1332.41, इसका परसेंटेज देखें 0.56%, सहकारिता के क्षेत्र में देखें 1286.31, परसेंटेज 0.54%, खाद्य एवं उपभोक्ता 1184.95, परसेंटेज 0.50%, विधि 1060.30, परसेंटेज 0.45%, लघु जल संसाधन 1023.55, परसेंटेज 0.43%, श्रम संसाधन 947.30, परसेंटेज 0.40%, समान प्रशासन 784.38, परसेंटेज 0.33%, वन पर्यावरण 662.84, परसेंटेज 0.28%, प्रौद्योगिकी 593.65, परसेंटेज देखिए 0.25%, अल्पसंख्यक के क्षेत्र में 570.49, परसेंटेज देखिए 0.24%, सचिवालय 514.66 करोड़ देखे, परसेंटेज 0.22%। अगला है परिवहन 394.18, परसेंटेज 0.17%, पर्यटन देखें 326.39, इसका हम लोग देखें परसेंटेज 0.14%, निर्वाचन के क्षेत्र में देखें 311.06 करोड़, परसेंटेज 0.13%, मद्य निषेध में देखें 264.60 करोड़, परसेंटेज 0.11%, IT के क्षेत्र में देखें 231.83, परसेंटेज 0.10% मिला है। पिछले साल ये हुए बड़े काम वर्ष 2021 में याद से प्रभावित 16 जिला के 3,73,747 किसानों को 82.50 करोड़ कृषि इनपुट अनुदान दिया गया। पहली बार दलहन और तेलहन बीज की मिनी कट बाटी दलहनी फसलों के 30,651 क्विंटल तथा तिलहनी फसलों के 21,969 क्विंटल बीज 80% अनुदान पर दिया गया। 188 किसान उत्पादन संगठन बनाए गए। 187 को प्रशिक्षित कर 11,500 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य में 190 गांव जलवायु अनुकूल खेती हो रही। 139 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादकता का रिकॉर्ड बना। 1 हेक्टेयर में 1.91 लाख का शुद्ध लाभ। सुखेत मॉडल ने बिहार नाम कृषि क्षेत्र में बढ़ाया। जल छाजन क्षेत्रों में सूक्ष्म बागवानी को बढ़ावा दिया गया। अगला फैक्ट है किसानों की आय डबल करने की सरकार की योजना। सप्लाई चेन की समस्या और उचित भंडारण सुविधाओं की कमी से कृषि क्षेत्र को उबारने के इंतजाम किए गए हैं। नाबार्ड में 2446 करोड़ रुपए कर्ज लेकर 54 बाजार प्रांगण का विकास कर किसानों की आय डबल करेगी। मुख्यमंत्री थी बीज विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से सभी राजस्व ग्राम में अनाज फसलों का आधा एकड़ तथा दलहन तेलहन का 1/4 एकड़ के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज किसानों को उपलब्ध कराएगी। भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रमों के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 30 फुट तक के 361 पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। अगला फैक्ट है 6 सूत्रों पर फोकस। 1 लाख करोड़ से अधिक होंगे खर्च। शिक्षा सबसे अधिक 16.50 राशि की होगी खर्च। इन क्षेत्रों में नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा 39,191 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो बजट का 16.50%। 6298 +2 स्कूलों का भवन के लिए 7530 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। अगला हम लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य सुविधा और होगी बेहतर। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 16,134 करोड़ का प्रावधान है। सभी मेडिकल कॉलेज समेत 122 जगहों पर PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट चालू किए गए। 11.80 करोड़ से ज़्यादा कोरोना टीका लग चुका है। अगला है उद्योग में हम लोग देखें 151 इथेनॉल यूनिट की पहली प्रक्रिया पूरी। 1643 करोड़ का प्रावधान है। 151 इथेनॉल यूनिट लगाने की पहली प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसकी लागत 30,382 करोड़ है। CM उद्यमी योजना के जरिए 15,986 उद्यमियों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे 800 करोड़ निवेश हुआ है। अगला फैक्ट हम लोग देखें कृषि क्षेत्र उद्योग से जोड़ने पर रहेगा जोर। 1700
12 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस बार भी मुर्गी पालन, मछली पालन, गौवंश व सहकारिता का विकास किया जाएगा। कृषि को उद्योग और जोड़कर अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए खाद्य प्रसंस्करण नीति बनी है। अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर। गांव में सभी तरह की सुविधाएं। गांव और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में 29,749 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गांव में रहने वाले लोगों को सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य सभी तरह की सुविधाएं देने के लिए बजट में खास तौर पर ध्यान रखा गया है। अगला है कल्याण। 12,375 करोड़ रुपए होंगे खर्च। SC, ST, पिछड़ा व अति पिछड़ा महिला एवं बच्चों के अलावा दिव्यांगजनों और वृद्धों के कल्याण के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। नए वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिए 12,375 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला फैक्ट देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के स्लोगन से बजट भाषण की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्कृत श्लोक अल बद लवार्थ लब्ध परिरक्षी से की है, जिसका अर्थ है जो प्राप्त न हो सका उसे प्राप्त करना और जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, लाभ को समान रूप से सभी के बीच विस्तृत करना। 45 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से लेकर शायरी का जमकर प्रयोग किया है। अगला फैक्ट है नए वित्तीय वर्ष में 16,000 नए रोजगार की व्यवस्था। राजकोषीय घाटा GSDP का 3.47% रहने का अनुमान। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 700 करोड़ रुपए। सभी प्रमंडल में बनेंगे टूल रूम। अगला फैक्ट है राज्य के सभी नियोजनालय में माइग्रेट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। इससे विदेश जाने वाले लोगों को सरकार सहायता प्रदान करेगी। सरकार ने श्रमिकों और बाल श्रमिकों, युवाओं को रोजगार से जोड़ने और विभिन्न कार्यों में 2022-23 में इसकी मदद में 715.69 करोड़ रुपए तथा स्थापना एवं प्रतिबंध व्यय में 231.61 करोड़ रुपए, कुल 947.360 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। अगला फैक्ट है सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना होगी। योजना के तहत 2022-23 में राज्य के सभी नियोजनालय को प्रवासी संसाधन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां प्रवासियों को सभी तरह की सुविधा दी जाएगी। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत कुल 1743 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं। इसके तहत 12,02,916 युवाओं को प्रशिक्षण लिया गया है। अगला फैक्ट है 2380 करोड़। राज्य भर में 7 निश्चय के तहत PhD में 56,544 वार्डों के लक्ष्य रखा गया था। अब तक 31 दिसंबर 2021 तक 55,420 वार्डों में 98% काम पूरा कर लिया गया है। वहीं 82.48 लाख परिवारों को शुद्ध जल मिल रहा है। 2022-23 के बजट में सरकार ने इस विभाग के माध्यम से इसकी मदद में 1947.65 करोड़ रुपए एवं स्थापना पर प्रतिबद्ध व्यय मद में 432.73 करोड़ रुपए, कुल 2380.38 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय। 98% घरों में पहुंचाया गया नल का जल। 6.32 लाख परिवार में मिल रहा आर्सेनिक मुक्त पानी। 2020-25 में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव अंतर्गत जलापूर्ति कर रख रखाव में निगरानी के लिए व्यवस्था की गई। योजना की निगरानी के लिए लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है और नियमित स्तर पर सोशल ऑडिट किया जा रहा है। अगला फैक्ट है 1184 करोड़। पर्यटन के तहत आवास परियोजना, खाद्य उन्मुखी परियोजना, मनोरंजन पार्कों एवं जल क्रीड़ाओं और परिवहन इत्यादि के क्षेत्र में निवेश से रोजगार को बृहत संभावनाएं। राज्य सरकार पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार 2022-23 में इसकी मद में 1033.71 करोड़ तथा स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय में 151.24 करोड़ 1184.95 करोड़ के रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के स्वदेश दर्शन योजना के तहत जैन व कांवड़िया परिपथ, मंदार हिल अंग प्रदेश परिपथ एवं गांधी परिपथ के विकास के लिए योजना की स्वीकृति पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त है। इन योजनाओं को मार्च 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है। गया में फल्गु नदी में लगेगी भगवान विष्णु की मूर्ति। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश के लिए उद्यमियों की सुविधा। अगला फैक्ट है 740 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम निर्माण हो रहा है। निपुण कला संस्कृति और युवा विभाग की ओर से राजगीर में राज्य स्पोर्ट्स एकेडमी सह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के तहत 90 एकड़ भूमि पर 740 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हो रहा है। 2022 में आयोजित होने वाली चतुर्थ खेलो इंडिया गेम्स की तैयारी के लिए संभावित चयनित खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की योजना है। अगला फैक्ट है मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी के भवन का निर्माण
24,48,58 रुपये की लागत से किया जा रहा है। राज्य में चाचुर एवं प्रादर्श कला के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य के प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में प्रेक्षागृह सह 8 गैलरी का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत 23 जिलों में 41 प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत है, जिससे वर्तमान में 30 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है। अगला फैक्ट है 16.50% खर्च होगा शिक्षा पर, 12.52% गाँव के शहरों के विकास पर। अगला है 9.7% आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 2022-23 में, 2020-21 में यह 2.5% रही। 91,180 करोड़ रुपए होगा केंद्र सरकार से मिलने वाली केंद्रीय करों का हिस्सा। 35% अनुदान दिया जाएगा किसानों को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत। अगला है बिहार के बजट पर एक नज़र। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,37,000 करोड़ से अधिक खर्च, घाटे के बजट में 9.7% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। स्थापना एवं परिबद्ध व्यय मद में 1,37,437 करोड़ चालू वित्त वर्ष से 19,677 करोड़ और 11 लाख अधिक। अगला फैक्ट है विकास दर को गति देगा बजट लोक कल्याणकारी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह बजट विकास दर को और गति देगा। बजट आर्थिक विकास की गति देने के साथ साथ लोक कल्याणकारी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट की कुल प्राप्ति 2,37,891.94 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में अनुमानित राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 7,45,310 करोड़ रुपये है। अनुमानित राजस्व बजट 4,07,47.84 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय का 11% अधिक है। इससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी, आधारभूत संरचनाओं का भी सृजन होगा। अगला हम लोग देख सकते हैं वित्तीय वर्ष का बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, ग्रामीण एवं शहरी तथा विभिन्न वर्गों में कल्याण पर आधारित है। इस बजट में पूर्व से चली आ रही 7 निश्चय 1 की योजनाओं को पूर्ण करने तथा 7 निश्चय 2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राशि की व्यवस्था की गई है। इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय और सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा। अगला फैक्ट हम लोग देख सकते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 में महत्वपूर्ण स्कीमों में उपंदित राशि की विवरण। तो इसमें पहला हम लोग देख सकते हैं स्कीम का नाम है 80 करोड़ रुपए में है। सर्व शिक्षा अभियान SSA समग्र शिक्षा के तहत 15,683.86 करोड़। सबके लिए आवास ग्रामीण में 8689.14। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 5,014.30 करोड़। प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम MDM के लिए 3,100 करोड़। NRHM सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 3,071.74 करोड़। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS के लिए 360.54 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा के तहत 2,500 करोड़ रुपये। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के मानव संसाधन के तहत 2,081.06। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत 1,980 करोड़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के तहत 1,738.40 करोड़। ADB नाबार्ड से ऋण 1,563 करोड़। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 1,400 करोड़। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 960 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 950 करोड़। त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम AIBP तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम के तहत 912.16 करोड़। मुख्यमंत्री विरजन पेंशन योजना के तहत 810 करोड़। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत 754 करोड़। मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र के लिए 728 करोड़। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 700 करोड़। बृहद सड़क राज्य योजना सड़क प्रक्षेत्र के तहत 663.89। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 620 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 600 करोड़। केंद्रीय सड़क निधि के तहत 600 करोड़। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत 542.91। कृषि बाजार एवं विकास नाबार्ड से ऋण के तहत 530 करोड़। सबके लिए आवास शहरी के लिए 524 करोड़। अनुसूचित जाति जनजाति की भवन 480 करोड़। पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण 459.06। अभियंत्रण महाविद्यालय के भवन 400 करोड़। राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 389 करोड़। आपातकालीन कोसी बाढ़ पुनर्वास परियोजना, विश्व बैंक में ऋण 375 करोड़। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 350 करोड़। पंचायत सरकार भवन के लिए 330 करोड़। नीली क्रांति समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 के लिए PMMSY के लिए 328.43 करोड़। अगला है स्टेडियम एवं खेल संरचना के तहत 325 करोड़। छात्रवृत्ति वजीफा के तहत 303 करोड़। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 303 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत 290 करोड़। अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उद्यमी योजना के तहत 262 करोड़। अगला हम लोग देखें सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम पुनरीक्षित के तहत 262.45 करोड़। अगला है राष्ट्रीय पोषाहार मिशन ISSNIP सहित 261.33 करोड़। आंगनबाड़ी सेवाएं के तहत 258.81 करोड़। मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत 243 करोड़। बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 240 करोड़। अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत 215 करोड़। राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन के तहत 200 करोड़। प्रारंभिक विद्यालय भवन के तहत 200 करोड़। ग्रामीण न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास के लिए 198.87 करोड़। हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 196.16 करोड़। पर्यटकीय संरचनाओं का विकास 155 करोड़। सब्जी आधारित सहकारी समितियों के प्रोत्साहन 151 करोड़। खाद्यान्न भंडार गोदामों का निर्माण नाबार्ड से ऋण 150 करोड़। पटना मेट्रो रेल के तहत 150 करोड़। उद्यान विकास योजना के तहत 140 करोड़। इंजीनियरिंग तकनीकी महाविद्यालय और संस्थानों के भवन 140 करोड़। पर्यटकीय विकास के लिए 133.50 करोड़। आंगनबाड़ी और केंद्रों के बच्चों के पोशाक योजना 119.19 करोड़। औषधीय पौधे संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 118.50 करोड़। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 105 करोड़। स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट की तरफ स्ट्राइप के तहत 102.13 करोड़। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के हिस्सा पूंजी के रूप में 100 करोड़। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।